इधर मध्य प्रदेश जैविक खेती और उससे जुड़े उत्पादों को निर्यात में देश में सबसे अव्वल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में प्रदेश में लगातार जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश से 5 लाख टन जैविक उत्पाद का निर्यात हुआ है, जो 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। जैविक खेती के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जैविक खेती करने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या 1 लाख से अधिक है। सोयाबीन, चना, मसूर, तुअर दाल और उड़द के उत्पादन में एमपी देश में नंबर 1 पर है। वहीं रामतिल और मूंग में दूसरा और गेहूं और बाजरा के उत्पादन में तीसरा स्थान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं शिवराज सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जैविक खेती में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है। 17.5 लाख हेक्टेयर में हम जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और नंबर 2, जैविक खेती के भी एक कदम और आगे बढ़ के प्राकृतिक खेती। प्रधानमंत्री जी का मंत्र, देखो इस धरती को, भारत का संदेश जो आज हमने कहा भी कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बचने देना है। ये केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, इनका अधिक उपयोग केवल अन्न और सब्जियों को विषैला नहीं बना रहा, ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। कई रोग इनके कारण उत्पन्न हो रहे हैं और जीव जंतुओं की कई प्रजातियां खत्म हो गई। तो अब प्राकृतिक खेती की तरफ दुनिया आए, और इसलिए घनामृत, जीवामृत, गोबर, गोमूत्र, उनसे जो बनी हुई खाद है उसका हम उपयोग करें, उनसे बने हुए कीटनाशकों का उपयोग करें, तो मानव स्वास्थ्य के लिए और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रखने के लिए भी प्राकृतिक खेती जरूरी है। 2011 में जैविक कृषि नीति बनाई गई। 2014 में मंडला में निवेशक सम्मेलन भी किया। दरअसल प्रदेश में जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में 11,56,000 हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही थी, जबकि 2020-21 में क्षेत्र बढ़कर 16,37,000 हेक्टेयर से अधिक हो गया है। उत्पादन की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिससे उत्पादकों को और अधिक फायदा मिलेगा। इसके चलते कृषि विभाग अब किसान और व्यापारियों को एक मंच पर लाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, जिससे उत्पादकों को और अधिक फायदा मिलेगा। इसके चलते कृषि विभाग अब किसान और व्यापारियों को एक मंच पर लाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों का भी इस मामले में कहना है कि कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में देश में अव्वल है। हमको हर वो उपाय करना पड़ेगा जिससे हम आने वाले समय की जो आवश्यकता है कृषि खाद्यान्न की, उसको पूरी करने का लक्ष्य प्राप्त कर सके। और उसके लिए हम सब जानते हैं, अगर उत्पादन बढ़ाना है तो चाहे मैकेनाइजेशन का सवाल हो, डिजिटाइजेशन का सवाल हो, नई तकनीकी का इस्तेमाल हो, नए बीज, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल हमको पूरी गंभीरता के साथ निरंतर करते रहना होगा। और इसलिए मध्य प्रदेश में भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भी उत्पादन हम बढ़ाते रहें। प्राकृतिक तौर पर मध्य प्रदेश में जैविक खेती का क्षेत्र सर्वाधिक है। बात किसानों की जाए तो वे भी लगातार प्रेरित हो रहे हैं। वर्ष 2020-21 में उत्पादन 13,92,095 टन रहा, जो देश में सर्वाधिक रहा। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। जैविक उत्पादन के निर्यात की दृष्टि से देखें तो देश दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही है। मध्य प्रदेश से वर्ष 2020-21 में 5,06,36 टन जैविक उत्पाद निर्यात किए गए, जिसका मूल्य 2,836 करोड़ रुपए होता है। कृषि विभाग की माने तो जैविक उत्पाद में प्रदेश से सर्वाधिक चावल निर्यात होता है। देश से होने वाले निर्यात में मध्य प्रदेश का हिस्सा 1/3 से अधिक है। प्रदेश उड़द, सोयाबीन, तुअर, मसूर और चना के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। वहीं रामतिल और मूंग के उत्पादन में नंबर 2 पर है। गेहूं और बाजरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। जिलेवार बात करें तो इन जिलों में अधिक होती है जैविक खेती।
मंडला, ढिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, दमोह, सागर, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, सीहोर, श्योपुर और भोपाल। कृषि जानकारों की माने तो जैविक खेती से उत्पादन भी बढ़ता है और भूमि की जल धारण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। वहीं जैविक खेती से भी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। खाद का सही उपयोग करने से उत्पादन भी बढ़ता है और मध्य प्रदेश में ये बढ़ भी रहा है। जैविक खेती से भूमि भुरभुरी हो जाती है, इससे वर्षा का पानी अधिक धारण करती है, इससे भूमि का जल स्तर में भी सुधार होता है। जैविक खेती से लागत घटती है और आय बढ़ती है। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।